नमस्कार, स्वागत, सत्कार, बेहद आभार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त नीरज शर्मा। अभी उपस्थित हूं प्रशासन शहरों के संग जो अभियान चल रहा है राजस्थान सरकार का, उसी के एक शिविर में जो सेवर पंचायत समिति के अंदर लगा हुआ है अभी भरतपुर शहर के अंदर। तो लगातार लोगों की जो शिकायतें हैं, लगातार जिस चीज से नाखुश हैं इस अभियान के से सरकार के, वो ये कि नियमन दर बताइए 130 रुपए कुछ, और अभी पट्टे के वसूले जा रहे हैं 800 से 900 से 1100 रुपए वर्ग गज के हिसाब से। तो अभी जो जनता कह रही है वो ये कि भैया ये तो किसी इटालियन होटल की तरह हो गया कि हिडन चार्जेस के नाम पे कि आपने उस फलां नल को भी छुआ था, वहां भी गए थे, यहाँ भी गए थे, आपने वो लाइट भी देखी होटल की, तो आपका बिल इतना हो गया। तो हिडन चार्जेस इतने ज्यादा हैं कि 1000-1100 रुपए तक वर्ग गज की रेट जा रही है। इसीलिए जनता ज्यादा इसमें रुझान दिखा नहीं रही है। इतना बढ़िया अभियान, इतनी अच्छी चीज, सारा प्रशासन आपके घर के पास में आके बैठ गया है। किसी भी तरह की समस्या आप सीधे जाइए प्रशासन के पास और सीधे सॉल्व कीजिए, उसको तुरंत सॉल्व किया जाएगा, एक अर्जेंट पटल पर लिया जाएगा और तत्काल उस पर संज्ञान लिया जाएगा। लेकिन जो अभियान है वो खासा सफल होता दिखाई नहीं दे रहा। आप देख सकते हैं मेरे चारों ओर सारे अधिकारी खाली बैठे हैं, इनके पास कोई भी व्यक्ति यहाँ पर देखा नहीं है। मैं करीब आधे घंटे से खुद यहाँ बैठा हूँ, लेकिन ज्यादा भीड़ भाड़ यहाँ है नहीं, एक भी व्यक्ति आ नहीं रहा है। जनता रुझान दिखा नहीं रही, क्या कारण है अधिकारियों से जानते हैं अब तक कितना पट्टा वितरण हुआ है। लेकिन मोटा मोटी अगर आप जानकारी देखेंगे तो भरतपुर नगर निगम, जितने राजस्थान भर के अंदर नगर निगम है उन सभी में भरतपुर नंबर 1 है। बट फिर जो कि एक अप्रॉक्स संख्या होनी चाहिए, जितनी सफलता की उम्मीद थी इस अभियान से, उतना सफल होता नहीं दिखाई दे रहा। ना ही ग्रामीण स्तर पर, कई जगह पे गांवों के अंदर तो विरोध भी देखा गया, उन लोगों ने शिविर तक का बहिष्कार किया, शिविर को भी नहीं लगने दिया, इस तरह की भी खबरें आई। तो अभी जानते हैं भरतपुर नगर निगम के अधिकारियों से कि यहाँ क्या माहौल रहा, कैसी अपडेट रही। मैं आपको एक बार जानकारी दे देता हूँ। जो चार्जेस हैं उनके जो बताए जा रहे हैं चार्जेस, शुरुआत में 130 रुपए चार्जेस बताए गए थे, फिर उसके बाद जो चार्जेस आए उनके बारे में मैं जो आपको जानकारी दूंगा कि जो पूरा एक्चुअली लिया जा रहा है, एक 200 वर्ग गज के जो प्लॉट होता है उसके ऊपर मैं आपको एक किया हुआ गणित बता रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिएगा। 17 जून 1999 से पहले बसी हुई कॉलोनियों में जो मूल नियमन राशि है वो 200 वर्ग गज के प्लॉट की बात कर रहे हैं ये लोग, ये अभी तो वो है 26,400 रुपए। अगर उसके बाद बसी है तो 33,472 रुपए। हस्तांतरण शुल्क के नाम पर अनरजिस्टर्ड है, उसके नाम पर एक चार्जेस लिए जा रहे हैं 3,960 रुपए 200 वर्ग गज प्लॉट के, वो हो गए। एक लीज राशि है 21,120 रुपए की 200 वर्ग गज प्लॉट के लिए, वो जोड़ी जाएगी। विभिन्न शुल्क हैं जो मिसलेनियस टाइप समझ लीजिए आप, तो 10 ये है 1,53,000, ये संख्या है 105371। अब देख लीजिए तो मोटा माटी इसका पर स्क्वायर फीट 200 वर्ग गज के रेट का बनता है। अगर वो 1999 से पहले बसी हुई कॉलोनी है तो उसका बनता है करीब 785 रुपए प्रति वर्ग गज के हिसाब से। अगर 99 से पहले बसी हुई कॉलोनी है, अनियमित कॉलोनी की बात हो रही है, कृषि भूमि पे भरतपुर के अंदर मुख्यतः सारी कॉलोनियां ऐसी ही हैं जो कृषि भूमि पे बसी हुई हैं। तो 200 वर्ग गज का प्लॉट है, 99 से पहले बसी कॉलोनी है तो 785 रुपए प्रति वर्ग गज का रेट हो गया। उसके बाद बसी है तो 912 रुपए प्रति वर्ग गज का रेट हो गया। नियमन शुल्क मात्र 130 रुपए है। तो जनता में जो कंफ्यूजन का दौर हुआ है उसके बारे में बातचीत करेंगे। अब तक भरतपुर नगर निगम कितना सफल रहा, प्रशासन गाँव के संग कितना सफल रहा, बात करते हैं। शिविर प्रभारी हमारे साथ, मैं गलत जगह बैठ गया। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो जिस पदभार पे हैं आप उस पदभार के हिसाब से बात कर लें। सर भरतपुर आप परिचय दीजिए अपना सबसे पहले। ये मैं पकड़ लूँगा। दारा सिंह, ये नगर निगम, ये ना आप नगर निगम में। अच्छा सर, अभी जैसा बता रहे हैं भरतपुर नगर निगम खासा सफल रहा है इन सारे नगर निगम राजस्थान भर के अंदर बात करें तो फिर भरतपुर नगर निगम क्या क्या नंबर 1 पे है, उसके बारे में कुछ बताएं। पट्टे अधिक से अधिक दिए, सबसे ज्यादा भरतपुर नगर निगम ने दिए हैं। और सेकंड पे कौन कौन है? सेकंड का पता नहीं, सेकंड का आपको कंफर्म नहीं। कितने करीबन पट्टे दे दिए होंगे भरतपुर नगर निगम ने, अप्रोक्स एक फिगर आइडिया? अच्छा, पटवारी जी आ गए हैं, इनसे बात कर लेते हैं। सर से पहले ही मुलाकात हुई, यहाँ बैठ जाएंगे, कोई बात नहीं, यहाँ बैठ जाइए। हाँ सर, भरतपुर नगर निगम ने अभी कितने पट्टे दे दिए अप्रोक्स? ये अभियान खासा सफल नहीं रहा, आप देख रहे जनता वहाँ भी, उस दिन भी भीड़ नहीं थी, आपका शिविर वहाँ था नवाजी ग्राउंड में। 400 पट्टे वितरित हो चुके हैं, 400 पट्टे जी। 87 पट्टे तो एग्रीकल्चर के हो गए और 300 से ऊपर आपके स्टेट ग्रांट के और आपके 69 के ये हो गई। लेकिन जनता जो कह रही है वो ये कि पहले एक अभियान चला था, इसी तरह से कन्वर्जन हुए थे प्लॉटों के, जी जी, इसी तरह से जनता को लीज सर्टिफिकेट मिले थे। वो 100 रुपए वर्ग गज था, अब 800, 900, 1100, 1500 तक जो रेट जा रही है शहर के अंदर। रेट तो कुछ नहीं, रेट तो वही है पहले जैसी ही है, पर उसका क्या है कि लीज अमाउंट भी इसमें जा रहा है। 10 साल का लीज अमाउंट है, 8 साल का इकट्ठा ले रहे हैं। और आपका नगर निगम का खर्चा है, बाहरी शुल्क और आंतरिक शुल्क, वो खर्चा थोड़ा खर रहा है। ऐसा में गलत निकाल दी उन्होंने।
एक बार अखबार वगैरह निकाल दी कि नियमन शुल्क 300 रुपये है, 300 400 रुपये। वो नियमन शुल्क तो हमारे 132, 200, 196 ऐसी है, लेकिन उसका वो नहीं लगाया उन्होंने, वो नहीं बताया कि इसका लीज भी लगती है और भी लगता है, जो हिडन चार्जेस हैं वो चीज नहीं दिखाई उन्होंने। तो इस तरह से किसी इंग्लिश कंपनी की तरह क्यों किया है सरकार ने व्यवहार? नहीं, ये तो अखबार छापने वालों की गलती है सर, अच्छा, अखबार की गलती है। अखबार की गलती है। तो दूसरा जो मैं आप सभी साथियों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा उस ओर कि आपकी जमीन है, आपका मकान है, आपकी जमीन है, आपका मकान है, सब कुछ आपका ही है, आपने खरीद लिया, आपने मकान बना लिया, ठीक है। अब आपके कागजों का रंग बदल दिया जा रहा है सिर्फ, और उस रंग के बदलने के बदले आप 2 से 3 लाख रुपए उनको भरिए, और फिर भी आपके घर के बाहर 6 से 8 महीने तक पानी भरा रहेगा। आपका परिवार डेंगू के इन मच्छरों के से ग्रस्त रहेगा, लगातार रोज डेंगू से मर रहे हैं, आप खबरों में सुन ही रहे होंगे। सिर्फ आपके कागजों का रंग बदला जा रहा है, बावजूद इसके नगर निगम क्षेत्र के अंदर करीब मैं कहूंगा 80% ऐसी कॉलोनियां थी जिनके अंदर जल भराव की समस्या रही बरसात के मौसम में। तो फायदा साहब आम जनता को क्या हो रहा है इससे? आम जनता को तो फायदा ये कैसा, कोई लोन लेना चाहे उसकी वजह से फायदा है कि भाई कन्वर्जन करा ले। विशेष जो गरीब जनता है वो तो अभी ये नहीं चाह रही कि भाई इतना पैसा हम कहाँ से लाएं। हर चीज में देखा जाता है, जनता जिसको चाहना है वो तो अपना करा रहा है, और जिसको जो पैसा दिख रहा है कि भाई ये पैसा ज्यादा जा रहा है तो वो अपने घर बैठे आराम से। अब इसमें स्टेट ग्राउंड 1 रुपये में पट्टे दिया जा रहा है, पर स्टेट ग्राउंड तो सिटी के अंदर का गया ना, कॉलोनी तो कोई है नहीं। जल भराव कॉलोनी में, सिटी के अंदर तो है नहीं, बाहरी क्षेत्र में जो तो जहाँ पे 1 रुपये लिया जा रहा है वहां पे पानी नहीं भर रहा है, जहां से आप 1100 रुपए ले रहे हो वहां पे पानी भर रहा है सबके यहाँ। चलिए ठीक है, तो दोस्तों मोटा मोटी आपको पूरा मामला समझ में आ गया होगा। मैं अंत में पूरा मामला आपको कंक्लूड करके एक बार समझा देता हूँ। जो चिंता का विषय वो ये है कि सिर्फ आप लोन ले सको, इस बात के लिए आपको पट्टा दे दिया जा रहा है जिसके 2 से 3 लाख रुपए अभी ले रहे हैं आपसे। फिर आपको लोन मिलेगा उन प्राइवेट बैंकों से 14% पर। सरकारी योजनाओं का सबको फायदा नहीं मिल पाता। यहाँ पे एक संस्था है जो सरकारी योजना के तहत आपको लोन दे रही है, मैं उसके बारे में भी एक डिटेल वीडियो जल्दी लाऊंगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उस गरीब तबके के इंसान को फायदा मिल सके जिसको असल में सच में आवश्यकता है सपोर्ट की, सरकार के समर्थन की। और दूसरा ये जो पट्टों से संबंधित जानकारी इसको भी शेयर करके आप सभी तक साझा कीजिएगा। अगर आपका कुछ कोई राय है इसके बारे में, पहले 99 रुपये में जो कन्वर्जन हुए थे, अगर उस टाइम अगर आपने करवाया था तो उसके बारे में भी ज़रूर बताइएगा। दूसरा, अभी इन जो रेट चल रही हैं आप इनसे कितना सहमत है इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। मैं हूँ आपका दोस्त नीरज शर्मा। नमस्ते, गुड बाय, राम राम।